हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.2 तक हम लोग सीख चुके थे और 8.2 का कुछ कुछ क्वेश्चन बाकी है। उसको जो है हम लोग को करना है और इसके बाद फिर 8.3 का चैप्टर स्टार्ट आज हम लोग करेंगे। एनसीईआरटी का 8.3 में ही हो जाएगा, तो और कुछ उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है तो उसको हम लोग अगले एक वीडियो में करेंगे। लेकिन आज जो है हम लोग 8.2 का कुछ करेंगे और साथ साथ में 8.3 में रिलेटेड कुछ फार्मूलाज है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, उसको आज हम लोग सीखेंगे। आज एक जो है मैं क्वेश्चन एक है कि 2 cos 3 थीटा इजकल टू 1। तो इसमें जो है हम लोग को थीटा इजकल टू वाट, ये जो है हम लोगों को दिया हुआ 2 cos 3 थीटा इजकल टू 1। तो थीटा का हम लोग को वैल्यू पुट आउट करना है, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में भी बताया था आप लोगों को कि दो तरीके से है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे? cos 3 थीटा इजकल टू, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर में आ जाएगा तो डिवाइड में हो गया, तो cos 3 थीटा इजकल टू 1/2। तो हम लोग को एक चीज ध्यान देने का जरूरत है कि ये तो थीटा समझ में आ रहा है, ये 3 थीटा क्या है इसके बारे में हम लोगों को पता करना है। तो ये पूरा को आप एक थीटा मान लीजिए, पूरा थीटा है। 3 थीटा जो है ये पूरा का पूरा थीटा है। तो cos का कितने थीटा में वैल्यू 1/2 होता है? हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ये सभी का वैल्यू हम लोगों ने सीखा था। तो हम लोग जानते हैं कि cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो हम लोग इसको यहां पर लिख सकते हैं cos 3 थीटा इजिकल टू, ये 1/2 है तो इसका मतलब कि cos 60 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि 3 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहां पर हम लोग कर देंगे 3 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, और यहां से आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री बाई 3 20 डिग्री, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री। ये हम लोग का बन गया। चलते हैं एक अगले प्रश्न की ओर। एक क्वेश्चन जो है आया था, उस क्वेश्चन पे हम लोग देख लें। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसके लिए एक अलग से आपका रेडीमेड फॉर्मूला है। 10 क्लास के लिए ये पॉलिटेक्निक टाइप का क्वेश्चन है। ये इस तरह का क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में पूछा जाता है, तो इसको आप समझ ले। इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। साइन 2a का फॉर्मूला होता है, और यहाँ मैं लिख देता हूं, बिकॉज साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखना। तो यहां से हम लोग चलते हैं साइन 2a, ये हम लोगों का क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। साइन 2a इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, और यहाँ पर हम लोग फार्मूला से ये वाला लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 साइन a इंटू कॉस a इज इक्वल टू 2 साइन a। इस तरह का हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इसको इस तरफ लेकर के चले आते हैं। कर दीजिए 2 साइन a इंटू कॉस a माइनस 2 साइन a इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग क्या दिख रहा है कि 2 साइन a 2 साइन a, तो ये 2 साइन a को कॉमन हम लोग ले सकते हैं। चलिए ले लिया जाए, 2 साइन a को कॉमन ले लिए और यहाँ पर कर देते हैं cos a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हो गया। अब ये दोनों तरीके से, जब हमारे पास दो टोकन है 2 साइन a एंड cos a माइनस 1, तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, लिख देता हूँ 2 साइन a
इक्वल टू, अब ये cos a माइनस वन अगर इधर जाएगा तो वो जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, जीरो हो गया, मीन्स साइन ए इज इक्वल टू जीरो। अब ये समझना, सॉरी, साइन ए इज इक्वल टू जीरो। अब जो है हम लोग वो पिछले वाले चैप्टर पे जाते हैं कि साइन ए का वैल्यू कितना होगा, तो उसका 0 डिग्री होगा, मतलब कि साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू जीरो हो गया ना। इसका मतलब कि ए इज इक्वल टू कितना, जीरो, देयरफॉर ए इज इक्वल टू जीरो। एंड एक दूसरा, अब मैं क्या करता हूं, 2 साइन ए को इधर लेकर के चले जाते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे, कॉस ए माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, कॉस ए इज इक्वल टू वन। अब समझने वाली बात है कि कॉस ए का वैल्यू कब होगा, कॉस ए का वैल्यू 1 कब होता है, जब कॉस 0 डिग्री इजकल टू 1 होता है। तो देयरफॉर कॉस 0 डिग्री इजकल टू 1, इट मीन्स क्या हो गया कि ए का वैल्यू, देयरफॉर ए इजकल टू 0। तो हम लोग को यहाँ पर ए का वैल्यू फाइंड आउट करना था, ए इजकल टू वाट, तो ए का वैल्यू हम लोगों को मिल गया ए इजकल टू 0। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो गया। चलिए कुछ और क्वेश्चन है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं, और इसका जो ये सभी प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, ताकि आपको बाद में, साथ साथ में तो कॉपी कर पाना मुश्किल होगा थोड़ा सा, तो आप जो है इसे स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे जो है हम लोगों का एक प्रश्न है, उसको थोड़ा सा ये आप देख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का कुछ वैल्यू जो है हम लोगों को दिया हुआ है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू हम लोग को दिया हुआ है √3/2। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। इसमें हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, इसमें जो है हम लोगों को फाइंड आउट करना है ए इज इक्वल टू वाट एंड बी इज इक्वल टू वाट, ये हम लोग को निकालना है ए और बी का। अब देखिए, अभी अभी मैंने कहा कि यहां पर जो थीटा होता है, इस थीटा की जगह पर कुछ भी हो सकता है, तो इस थीटा को लेकर के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जरा देखिए, आइए सॉल्व में आते हैं। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, सोचने वाली बात है, साइन का 1 वैल्यू कब होता है, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं क्या, साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं, है ना। तो ये देयरफॉर यहां पर साइन ए प्लस बी ये दोनों इक्वल है, तो साइन साइन कैंसिल नहीं करते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री लिखते हैं। ये लिखने का तरीका है, ऐसा नहीं कीजिएगा कि एग्जाम में काट दीजिएगा, वैसा वो गलत होगा। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, अगेन हम लोग को दिया हुआ क्या जी, क्वेश्चन में है कि कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। तो यहां पर चलते हैं, अगेन कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू √3/2, यहाँ पे हो गया हम लोगों का। तो फिर यहां से ये जैसे हम लोग किए थे, तो √3/2 कॉस थीटा का कब होता है, ये जानते हैं, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। देयरफॉर कॉस कॉस को नहीं लिखेंगे, सीधा सीधे लिख देते हैं ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए,
यहां पे हम लोगों को क्या प्राप्त हो गया, एक a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब क्या करते हैं हम लोग कि ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, है ना। यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। हो गया, इसको ऐड कर दीजिए यहाँ पर बाय एडिंग। जब हम लोग इसको ऐड करते हैं बी बी कैंसिल हो जाएगा, 2a इजिकल टू 120। आइए इस तरफ आते हैं, देयरफॉर a इजिकल टू 120 बाई 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ए का वैल्यू हम लोग को पता चल गया 60 डिग्री। अब क्या करेंगे हम लोग कि इस ए का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में पुटअप कर देंगे। ये सीधा से निकल सकता है हम लोग का, तो आप इसको बिल्कुल आसानी से निकाल देते हैं। मैं इक्वेशन 1 में रख देता हूँ या इक्वेशन 2 में भी आप रख करके निकाल सकते हैं, जिसमें आपको आसानी लगे उसमें लिख सकते हैं। बाय putting the value of a in equation 1, तो मैं रख देता हूं a का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 60 डिग्री प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, b इक्वल टू 90 माइनस 60, इसको माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, ये 30 डिग्री हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों को क्या निकल गया, देयरफॉर a इज इक्वल टू 60 डिग्री, b इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये पता चल गया। एक बार फिर से इस प्रश्न को समझ लेते हैं जरा। क्वेश्चन किस तरह का दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन हम लोगों का कि साइन a प्लस बी इक्वल टू 1, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इस a प्लस बी की जगह पर अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो सकता है। और एक और वैल्यू होगा, इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि साइन का किस डिग्री पे वो मान होता है, और वो यहाँ पर हम लोग पुटअप कर देंगे। और इसके बाद फिर जो a प्लस बी या a माइनस बी इस तरह का रहे, इसको हम लोग लिख देंगे और उसको इक्वेशन के रूप में बांट लेंगे, और उसमें देख लेंगे कि कौन कौन जो है वो हट सकता है। वो या तो बाई एडिंग भी हो सकता है और बाई सब्ट्रैक्टिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ध्यान नहीं, इसमें थोड़ा सा देख करके उसको आप जोड़ करके या घटा करके आप दोनों में से किसी एक का मान आप वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, और इसके बाद फिर जो है आप उसका मान निकाल लीजिए। हो गया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पर जैसे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर केवल 2 है, यहाँ पर a प्लस बी करके दिया हुआ है ना। अभी जो हम लोग एक प्रश्न लिखने वाले हैं इसमें 3 होंगे, वो किस प्रकार के रहेंगे इसको जरा देखें। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन है ईच ऑफ, ईच ऑफ 3 है हमारे पास, अल्फा बीटा एंड गामा, ये 3 दिया हुआ। is a acute angle, acute angle है न्यून कोण, such that इसमें क्या है देखिए, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू हम लोग का दिया हुआ है 1/2। ठीक, एक ये हो गया। दूसरा हमारा दिया हुआ है
कॉस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, एक ये दिया हुआ। तीसरा हम लोगों का दिया हुआ है tan, उसमें हम लोग क्या देख रहे थे, केवल 2 ही था, साइन और कॉस। इसमें 3 है, साइन कॉस एंड टेन। टेन गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। तो इसमें हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, इस तरह से हो गया। तो हम लोग का वैल्यू फाइंड आउट करना है, अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, बीटा इज इक्वल टू व्हाट एंड गामा इज इक्वल टू व्हाट। अल्फा बीटा एंड गामा का हम लोग को वैल्यू पुट आउट करना है, सॉरी फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल उसी रास्ते पे चलते हैं जैसे अभी हम लोग पिछले वाले प्रश्न में चले थे। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि साइन का किस डिग्री में वैल्यू 1/2 होता है, कितने में, 0 डिग्री में, 30 डिग्री में, 60 डिग्री में, 45 में, ये हम लोग देखेंगे। फिर कॉस का देखेंगे, फिर टेन का देखेंगे। और जिस प्रकार से उसमें हम लोग निकाले थे ए प्लस बी करके, ए माइनस बी करके, उसी प्रकार से इसे भी करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं, सॉल्व करना शुरू करें। हम लोग का दिया हुआ बिकॉज साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 1/2। मतलब एक ऐसा वैल्यू हम लोग को साइन का खोज करके निकालना है जो कि 1/2 के बराबर हो। तो वो किस में होता है, वो होता है हम लोगों का 30 डिग्री पे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू का वैल्यू कितना होगा, 30 डिग्री। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, उसी प्रकार से फिर हम लोग इसका निकालते हैं। अगेन कॉस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से हम लोग निकालते चल जाते हैं फटाफट। इसको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ। कॉस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू किसमें, इसका वैल्यू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। देयरफॉर बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 मान लिया हम लोग। फिर अगेन किसका निकालना है हम लोग का, 10 का। 10 गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। तो हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं देयरफॉर 10 गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 10 45 डिग्री, यही होता है। देयरफॉर गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास 3 इक्वेशंस हो गए, एक यहाँ पे, सेकेंड एंड थर्ड, ये 3 इक्वेशंस हम लोग हैं। अब इन 3 इक्वेशंस में हम लोगों को जो पहले करते थे, मैंने बताया था कि उसको जोड़ करके घटा करके किसी तरह से जो है हम लोग को एक का मान निकाल लेना है पहले, फिर उसका वैल्यू जो है दूसरे में इक्वेशन में या किसी भी इक्वेशन में पुट अप करके और हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। तो मैं ले रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, यहां से चलते फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। इक्वेशन 1 में क्या है हम लोगों का, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 30 डिग्री, और यहाँ पर है हम लोगों का बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐड कर देते हैं।
यहाँ पर लिख देंगे बाय एडिशन। और अब हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन कौन जो है वो हट सकता है। यहाँ ये गामा प्लस में है, ये गामा माइनस में है, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस में अल्फा, ये माइनस में है, मीन्स 2 बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 2 बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू 90/2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। बीटा का वैल्यू हम लोग को पता चल गया। तो देखिए इस प्रश्न में क्या है, इफ each of alpha beta gamma is acute angle such that sin alpha plus beta minus gamma is equal to 1/2, cos beta plus gamma minus alpha is equal to 1/2, tan gamma plus alpha minus beta is equal to 1। तो अभी जैसे हम लोग सामने अभी इससे पहले प्रश्न वाला जो किए थे हम लोग sin a प्लस बी और cos a माइनस बी, ये जो दो क्वेश्चन जिस प्रकार से सॉल्व किए थे उसी प्रकार से इसमें भी करना है। हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर मैंने पहले कर लिया है और आप इसे जो है समझ लें, देख लें इसको। साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा का, तो हम लोग ये देखेंगे कि 1/2 जो है साइन के कितने डिग्री में आता है, तो साइन के 30 डिग्री में आता है। तो हम लोग यहाँ पर इसका अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल टू 30 डिग्री, ये हम लोग यहाँ पर कर लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी प्रकार से कॉस का कर लिए हम लोग, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2 होता है ना। उसी प्रकार से टेन का कर लिए, टेन 45 डिग्री इक्वल टू 1, देयरफॉर यहाँ पर ये जो है इसका मतलब कि 45 डिग्री, इसका वैल्यू यही होगा, गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2 से लिया हमने और इसके बाद दोनों इक्वेशन को हमने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद में हम लोग को आता है 2 बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो बीटा का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया 45 डिग्री। फिर हमने क्या किया कि इक्वेशन 2 और 3, इक्वेशन 2 एंड 3 ये दोनों को फिर हमने ऐड किया, तो हमें 2 गामा ये प्राप्त हुआ, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा से अल्फा कैंसिल हम लोग कर दिए और 2 गामा इक्वल टू 105, तो गामा का वैल्यू हम लोग को 52 होल 1/2 आ गया। और साथ साथ में फिर बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा का वैल्यू हम लोग को जो पता चल गया, तो किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 किसी भी इक्वेशन में आप पुटअप कर सकते हैं। मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसे पुटअप किया है, अल्फा प्लस 45 डिग्री माइनस ये जो यहाँ पर गामा का जो वैल्यू था वो पुटअप किया। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, जब आप इसे, चूंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने इसे पहले से सॉल्व कर लिया। अल्फा इक्वल टू 37 और 1/2 ये आएगा आपका। तो यहाँ पर हम लोग अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ये जरूरी है। आगे हम लोग शुरू करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 इसमें है। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले एक चीज हम लोग जान ले। हम लोग पढ़े थे ट्रायंगल में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? जब दो कोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री का हो जाता है तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, है ना। मतलब इसमें दो लोगों के बीच में ऐसा संबंध बतलाना कि दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए। कैसे? इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ए और बी दो बच्चे हैं और एक के पास में 60 रुपीज़ है, एक के पास में 30 रुपीज़ है, और दोनों क्या हो गए, ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। कैसे? क्योंकि 60 और 30 ये दोनों को हम लोगों को जोड़ने पे 90 डिग्री आ रहा है। तो इस एक्सरसाइज में कुछ बेसिक फार्मूला है, इसको जो है आप जरूर याद कर लें, क्योंकि इसके बगैर जो है आप मुश्किल हो जाएगा बनाना, है ना। तो आइए कुछ फार्मूला देख लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और ठीक इसका अपोजिट, जस्ट अपोजिट, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, है ना। टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये दोनों के एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, है ना। उसी प्रकार से सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये एक दूसरे के, बाकी आप लोग बोल दीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। चलिए प्रश्न कैसा रहेगा ये देख लेते हैं। मैं एक्सरसाइज 8.3 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मैं उसे एनसीईआरटी का लेता हूँ।
फर्स्ट का क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है, इसी पे आधारित है, बिल्कुल ही आसान है। इसमें करना क्या होगा अभी हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे। साइन 18 डिग्री, साइन, ये सबसे इजी वेरी शॉर्ट वाला है। ये जो क्वेश्चन आएगा आपका 1 नंबर का प्रश्न आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा, है ना। साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री, ठीक है, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। तो एक चीज देखिएगा, इस क्वेश्चन में पहली बात, जब इस तरह का प्रश्न है तो इस तरह के प्रश्न में देखिएगा कि वो दोनों एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है या नहीं आता। अगर 90 डिग्री आता है तो समझिए कि आपका यहीं पे काम हो गया। कैसे, इसको थोड़ा सा जोड़ के देखते हैं, ठीक है। पहले जोड़ते हैं, 8 है तो 10 के 0, हाथ में 1, 7 पे 1, 8 1 9, 90 डिग्री है। इसका मतलब कि ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, या तो साइन को कॉस में चेंज कर दीजिए या तो कॉस को साइन में चेंज कर दीजिए। चेंज कैसे करेंगे भैया, चेंज करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। अगर हम साइन को कॉस में चेंज करना चाहते हैं तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब कौन होगा, देखेंगे कि 90 में कितना डिग्री माइनस करेंगे तो 80 डिग्री आना चाहिए, तब ना कॉस में जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यदि कॉस वाला को हम लोग को साइन में चेंज करना तो यहाँ पर देखेंगे। तो आप एक चीज देखिए, यहाँ पे यहाँ साइन 18 डिग्री है तो आप यहाँ पर रफ में कर लीजिए। अगर मैं 90 में से 18 माइनस करता हूं तो आता है हम लोगों के पास में 72 आएगा ना। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, क्योंकि 90 में से 72 अगर माइनस करेंगे तो 18 डिग्री आ जाएगा, है ना, बाय। अब बोलिए सर इसको भी तो चेंज कर सकते हैं, नहीं जी, दोनों का चेंज कर दीजिएगा तो जहां चले थे वहीं पहुंच जाएंगे, है ना। इसको सॉल्व करना है तो वो थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि किसको आगे बढ़ाना है किसको नहीं बढ़ाना है, ठीक है। कॉस 72 डिग्री, तो यहाँ पर हम लोग साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो मतलब ये थीटा वाला यहाँ पे आ गया, तो इसको यहाँ पर कर देंगे कॉस 72 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री, 72 डिग्री कैंसिल, इज इक्वल टू कितना 1, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इजी है, बन जाएगा इस तरह का प्रश्न। इसी में जो है 2-3 करके आपको देंगे, साइन 18 डिग्री बाय कॉस, इसके बाद उसी में 10 भी दे देंगे बगल में, प्लस या माइनस करके आपको बगल में जो है 10 कॉसेक का दे देंगे, सेक कॉसेक का दे देंगे। ये सबको करना क्या है कि किसी तरह से जो है इसके कॉम्प्लीमेंट्री को एक दूसरे में चेंज करके और सॉल्व कर देना है। जब आप एक देखिए, आपके बेसिक जानकारी, ऐसा हमेशा तो सही नहीं होगा, लेकिन आपको बता दूं कि जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो अधिकतर आपका 0 1 2 यही आंसर आएगा इस पूरे क्वेश्चन में, पूरे एक्सरसाइज में। मतलब इस तरह का जो आप जो भी प्रश्न बनाएंगे, अधिकतर, मैं नहीं कहता हूं सभी का, अधिकतर का जो है 0 1 और 2 यही आंसर आएगा। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं थोड़ा सा इससे थोड़ा सा ऊपर का, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे देखिए मैं इसी में से लेता हूं आपका बुक में से, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ठीक है। तो वहां पर हम लोग का क्या चीज में था, वहां पर हम लोग का फ्रैक्शन में था, यहाँ पर सीधा सीधी जो है माइनस किया हुआ, तो दोनों को जोड़ करके देख लीजिए, 8 2 के 16, हाथ में 1 4 4 8 9, 90 डिग्री है, मतलब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कॉस 48 डिग्री को कॉस 90 या 40 डिग्री, ये मैंने अपना दिमाग लगा रहा है, ये अपना वाला चालाकी है, माइनस साइन 42 डिग्री, तो इसको जो है चेंज कर दीजिए, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री इज इक्वल टू 0, आंसर बन जाएगा। आसान है, इस तरह का आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसमें का जो है इसको मैं पूरा कर दूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना आपके बुक में भी होगा इसके फॉर्मूला का। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन इसमें से देख लेता हूं, और इसके बाद जो अगले बार जो है हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज
8.4। आज पे 8.3 का जो है कुछ जो क्वेश्चन है आपको उससे रिलेटेड बता दूं। एक क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का है, ये क्वेश्चन नंबर है 3। ये क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन है कि 10 2a is equal to cot a minus 18। ये जो है हम लोगों के पास में है जहां पे 2a is lesser than 90 डिग्री। ठीक है, मतलब 90 डिग्री से कम है, न्यून कोण उसी को कहते हैं। तो यहां पर देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 10 दिया और कॉट दिया हुआ, लेकिन इसमें जो है कोई वैल्यू इस तरह का नहीं दिया हुआ है कि दोनों को जोड़ने पे आ जाए, लेकिन फॉर्मूला तो पता है ना, फॉर्मूला तो पता है हम लोगों को। तो 10 को क्या करते हैं हम लोग कॉट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, हम लोग इसमें अगर हम लोग फॉर्मूला पे थोड़ा सा ध्यान दें तो फॉर्मूला हम लोगों का क्या होता है, अगर हम लोग ऐसे करते हैं कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू 10 थीटा होता है ना, ये फॉर्मूला है। मतलब यही वाला थीटा लगभग यहां पर चला आता है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2a, जो कि इसको हम लोग चेंज करेंगे तो यही ना आएगा, कॉट 90 माइनस 2a इक्वल टू 10 है, यही आएगा। और इसको यहां पर हम लोग कर देते हैं कॉट a माइनस 18। ये हम लोगों का फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पे हम लोग यहां पर किए हैं। अब देखिए, अब यहां पर ये भी कॉट में ये भी कॉट में और दोनों इक्वल है, तो कॉट कॉट तो समझिए कि खत्म हो गया। और ये जो है हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब इसको बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग जानते हैं बहुत तेज है। इसको कर ले, a को इधर लेके आ जाते हैं, माइनस 2a माइनस a इजिकल टू माइनस 18 माइनस 90। इसको कर दीजिए माइनस 3a इजिकल टू माइनस, इसको जोड़ दीजिए 8 9 10, माइनस माइनस कैंसिल, a इजिकल टू 108/3। आप इसको कर दें, a इजिकल टू 36 डिग्री आंसर। आप इसको देखिए, आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि मेरा मैथ सही बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। वो कैसे, आप इसके जगह पर जो है वैल्यू पुटअप करके देख लें इसके वैल्यू के बराबर आता है या नहीं आता है। एक के जगह पर वैल्यू पुटअप करके देख लीजिए, सिंपल है। आप इसको चेक करके देख लेंगे, अगर आपका ये दोनों बराबर आ जाता है तो इसका मतलब कि आपका मैथ सही है। एग्जाम में आप इस तरह का चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन और है इसमें जो कि आप लोगों को पूछता है, मैं वो उसे बता देता हूँ। और फिर भी यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर आप मुझे बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम हुआ। चलिए आगे चलो, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जो है कह रहा है कि ट्रायंगल है, ठीक है, इसी से रिलेटेड है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर है आपका, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर है 6। इसमें यह दिया हुआ है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू। ये है, आइए इसको जरा हल कर लें। कैसे हल कर सकते हैं जाने। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल है, ठीक है, कोई ट्रायंगल है, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के अंतः तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना जी। चलिए तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन ट्रायंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन
इंटीरियर एंगल्स इन ए ट्रायंगल, तो क्या होता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना, ये कोण है ना 180 डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहां पे हमको क्या देखना है, बी प्लस सी बाई 2 को हमको प्रूफ करना है ना, तो एक काम करते हैं ए वाला को इधर लेके चला जाते हैं, ठीक है। एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए। अब फिर क्या करते हैं हम लोग कि इसको जो है दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। बाय डिवाइडिंग 2 बोथ साइड्स कर देते हैं हम लोग, एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे 180 माइनस एंगल ए बाई 2। देखिए इसको थोड़ा सा मैं रफ में आपको बता देता हूँ, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, जरा देखिए तो 180 बाई 2 माइनस एंगल ए बाई 2 लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर ये काट सकते हैं हम लोग 90 डिग्री, मतलब 90 माइनस एंगल ए बाई 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 इजिकल टू 90 माइनस एंगल ए बाई 2। अब यहाँ पर देखते हैं प्रूफ क्या करना है हम लोग को, साइन बी प्लस सी बाई 2 इजिकल टू कॉस ए बाई 2, ये प्रूफ करना है ना। हम लोग दोनों तरफ क्या करते हैं कि साइन ऐड कर देते हैं, ओके। चलिए इसको हम लोग ऐड कर दिए, साइन ऐड मतलब कि लगा देते हैं, वो जोड़ने वाला काम नहीं करना है। एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 इजिकल टू, इसमें यहाँ पर भी मैं साइन ही लिख दे रहा हूँ 90 माइनस एंगल ए बाई 2। फॉर्मूला अभी अपन वो पढ़े, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। यहां पर हम लोग कर दें साइन एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट, कॉस थीटा, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉस ए बाई 2, एंगल ए बाई 2, यहाँ पर एंगल जो आपको बुक में नहीं दिया, लेकिन एंगल लिख सकते, क्योंकि त्रिभुज है तो एंगल ही होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का प्रूफ हो गया साइन एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 इक्वल टू कॉस एंगल ए बाई 2, ये आपका यहाँ पे प्रूफ। ये इस तरह के कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता, इसलिए इसे बता दिया मैंने। और इसको जो है आप 1-2 बार वीडियो को देखें और इसके बाद फिर समझे उसको, और इसके बाद बुक से बनाएं, और जितना प्रैक्टिस करें आप साथ साथ में देख के, अगर एक क्वेश्चन आप देखते हैं तो उससे रिलेटेड देखें और फिर आगे बनाएं, फिर आगे वीडियो देखें, फिर आगे बनाएं, और इस तरह से फिर आपको जैसे जैसे प्रॉब्लम मिलता जाएगा आप मुझे बताते जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, और बी सेफ कोरोना काल में। थैंक यू।